नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आपकी क्वेरी के अनुसार कि अपने ही स्कूल में उस स्टूडेंट को जिसको आपने भूल से ड्रॉप आउट कर दिया है उसको फिर से एक्टिव कैसे करें या कि फिर से अपने ही स्कूल में इम्पोर्ट कैसे करें, यही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ अंट संट बोले हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने U+ में स्कूल और पासवर्ड और U- कोड जो है स्कूल का उसको डाल करके लॉगिन करें। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखता है। अब आप एक काम करें कि सबसे पहले आप जो है दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं इसको मोबाइल में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे इसको आप क्रोम ब्राउज़र से ज़रूर करें। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है। यहाँ आप सबसे पहले इसको डेस्कटॉप मोड में आप चेंज कर लें। इसको इस 3 डॉट्स पर हमने क्लिक किया। इसके बाद आपको नीचे में दिखेगा डेस्कटॉप साइट, इसको आप क्लिक कर दें। तो ये कुछ ही क्षण में जो है उस तरह का जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में दिखता है उस तरह का ये दिखने लगेगा। अब क्या करना है आप लोगों को, बस जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है इस पर आपको टैप करना है। तो चलिए हम लोग इस पर टैप करते हैं। टैप करते ही इस तरह एक नया जो है पेज खुल जाता है। अब आपको बाएं साइड इधर दिख रहा होगा वो सारे मेन्यू बार, ठीक है, मतलब जिस पर आपको कार्य करना है। तो मुझे चूँकि कार्य करना है इंपोर्ट पर, तो इंपोर्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ये जो बटन है इस पर आप टैप कर दें। इस पर जो ही टैप करते हैं तो नीचे आपको एक बटन दिखता है इंपोर्ट मॉड्यूल, इस पर भी क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखता है, इंपोर्ट विद इन स्टेट मतलब अपने ही राज्य के भीतर के स्टूडेंट को, या फिर इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट मतलब आपका जो राज्य है, जैसे कि मेरे मामले में झारखंड है, इससे बाहर का जो स्टूडेंट है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। और तीसरा है कि ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट है उसको यदि इंपोर्ट करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में आपको पेन नंबर जानना जरूरी होता है, परमानेंट एडुकेशन नंबर। तो ये कैसे पता करें। दूसरी चीज़ है उसका डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये सब नहीं मालूम है तो कम से कम डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने ही स्कूल में जो बच्चा है उसका पेन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने इसका रिकॉर्ड रखा होगा। फिर भी क्या करें, यहाँ जो आपको ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट दिख रहा है इस पर आप गो पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही यहाँ जो आपका नया पेज खुलता है इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर में, तो यहाँ दिखेगा कि आपको U- कोड डालें कि किस स्कूल में है। तो आप ही के स्कूल में है तो आप अपने स्कूल का U- कोड यहाँ डाल दें। U- कोड कोई भी जान सकता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो आप जैसे मैं अपने बारे में डाल रहा हूँ, ये हमने डाल दिया और डालने के बाद इसको मैं सर्च करूँगा। मेरे स्कूल का जितना भी स्टूडेंट है उसका डेटा जो है मुझे यहाँ पे नीचे भी दिखाई पड़ेगा। ये देखिए बच्चों का सारा डिटेल्स के साथ जो है आपको दिखने लगता है सारा। तो इसमें क्या है कि जो आधार है वो मास्क्ड है, मतलब पूरा आधार नंबर, क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ होती है, बायोमेट्रिक चीज़ें होती हैं, तो आप पूरा उसका नहीं देख सकते हैं। हाँ, परमानेंट एडुकेशन नंबर वो आपको दिख सकता है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत यही है कि सिर्फ आपको इसमें पेन नंबर के बारे में जानकारी होती है, आधार जो है वो मास्क्ड होता है, मतलब पूरा नंबर नहीं दिखता है। और हाँ, एक चीज़ जो आपको दिखती है वो ये है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो अलाउड है इंपोर्ट करने के लिए, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए अधिकांश बच्चे अलाउड हैं, मतलब इनको इंपोर्ट किया जा सकता है। जो नॉट अलाउड होंगे वो उसमें लिखा होगा नॉट अलाउड, मतलब उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन बच्चों का आधार, इन बच्चों का डिटेल्स, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पेन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ही स्कूल के या किसी दूसरे स्कूल के सभी बच्चों का जो ड्रॉप बॉक्स में पड़ गए हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि बाएं साइड में आप ऊपर करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे इधर, तो यहाँ आपको एक बटन दिखेगा रिपोर्टिंग मॉड्यूल, ठीक है। रिपोर्टिंग मॉड्यूल को आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक कई तरह के यहाँ आपके टैब्स खुलेंगे, आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स हिस्ट्री, तो यही तो हमें चाहिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल जो है फॉर्मेट में हमें डाउनलोड हो जाएगा।
इसी तरह आप देखेंगे लिस्ट ऑफ इनएक्टिव जो हिस्ट्री है, इम्पोर्टेड जो हिस्ट्री है, कितने बच्चों को आपने इम्पोर्ट किया है, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स, उसके बारे में स्टूडेंट काउंट, एज वाइज कर सकते हैं, सोशल कैटेगरी वाइज, माइनॉरिटी वाइज वगैरह वगैरह, प्रोग्रेशन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे काम है वो है कि हमारे स्टूडेंट जो ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं मेरे स्कूल में, उसको मुझे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड एक्सेल पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो फॉर्मेट आपका खुल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें किसी संबंधित बच्चे की सब यहाँ मौजूद है, जो भी आप चाहते हैं। तो इस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो जिस बच्चे का मुझे देखना है वो डिटेल्स, तो मैं क्या करूँगा, उस बच्चे का जो है, संबंधित बच्चे का, वो मैं पेन नंबर जो है वो कॉपी कर लूँगा। तो किस तरह पेन नंबर कॉपी करते हैं, तो पेन नंबर पर आप जा कर के क्लिक कर दें ऐसे। ठीक है, पेन नंबर पर जा कर के क्लिक कर दिया, हमने क्लिक कर दिया। अब इसको थोड़ी सी नीचे आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी इसको क्लिक करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे तो यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं ये कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है, इससे हम कॉपी कर लेंगे। और क्या मुझे जानना है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो हम लोग जान लें। तो थोड़ा सा जब आप बाएं इधर खिसकाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे देखिए दिखने लगता है। तो उसको भी आप एक बार याद कर लें कि वो क्या है। फिर जो है आप वापस आ जाएं वही पुराने U++ पेज पर और स्क्रॉल करके आप अब चले जाएं इंपोर्ट मॉड्यूल पर। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाने के बाद अब पूछता है अब आपको इंपोर्ट करना है, तो अपने ही स्टेट के अंदर ही इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे गो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद तो यह ध्यान दें इंपोर्ट मॉड्यूल में ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को कैसे सर्च करें, तो मुझे सर्च करना है पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। इस पर टैप करें। टैप करते ही आधार नंबर, चूँकि मैंने अभी पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है यही हमने अभी इस बच्चे का जो है कॉपी किया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता हूँ। सिर्फ पेन नंबर आप देख सकते हैं, बस ये सर्च करें, लिखें कैसे ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये जो कैलेंडर है इस पर आप टैप करें। टैप करते ही आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ। नीचे आने पर यहाँ आप जो है ईयर जो है मतलब कि साल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ से देखिए ये हिस्से से जो है आगे पीछे आप कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। जब आप वर्ष को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर मंथ को भी सेलेक्ट करिए। मंथ को भी एग्जांपल में बता रहा हूँ, मंथ को भी सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास डेट आ जाता है। तो जो भी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लें, जो भी डेट है। तो डेट ऑफ बर्थ और पेन नंबर ये दोनों लिखने के बाद आप यहाँ पे गो पर टैप कर देंगे। जब आप सर्च कर देंगे तो क्या है, बच्चे के बारे में डिटेल्स जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आ जाएं। स्क्रॉल करते हुए आप इसको ऊपर करें। ऊपर करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो इंपोर्ट की जगह आपको दिखे कि 2025-26 में मतलब करंट ईयर में आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो किस क्लास में करना चाहते हैं, तो जिस क्लास में आपको अलाउ होगा वो आपको दिखेगा। क्योंकि बच्चा 7th में पढ़ रहा था, तो या तो आप 7th में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर क्योंकि 2024-25 में ये बच्चे को हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला था, तो अगले साल आ गया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8 में आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 क्लास जो है वो दिखेंगे, वो 7th के और 8th के। तो आपके अनुसार होगा जैसा आपका सिचुएशन होगा। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको क्लास चेंज कर देना है कि बच्चा कहीं पढ़ रहा था और आपको 6 में भेजना है या 7 में या 8 में कहीं भी भेजना है या 9 में भेजना है, इस तरह की सिचुएशन होता है, तो आपको ब्लॉक का जो MIS है उससे बात करना होगा, उससे आपको हेल्प लेनी होगी। ऐसे आप सिर्फ आपको अलाउड है, स्कूल के अलाउड है कि आप जितना दिख रहा है वहाँ पे उसी क्लास में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको 7th में ही इंपोर्ट करता हूँ। तो वही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये पूछता है इंपोर्ट सेक्शन, मतलब ये रीजन नहीं है बल्कि सेक्शन है किस, तो मेरे यहाँ एक ही सेक्शन है, तो ए में हमने सेलेक्ट किया। अब किस डेट को आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट दिखेगा। तो जो भी डेट है
एग्जाम्पल के तौर पर हमने 30 अगस्त मुझे अभी ये इंपोर्ट करना है तो ये कर दें। इसके बाद आप इंपोर्ट पर टैप कर दें। इंपोर्ट पर टैप करेंगे, अब आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम्स, ये है क्लास टू बी इम्पोर्टेड एडमिटेड, या फिर मैंने आपने स्वीकार किया किस क्लास में। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे तो ये यदि होने का होगा तो ये अलाउ करेगा, नहीं होने का होगा तो अलाउ नहीं करेगा। तो बस यही तरीका है कि अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को जिसको आपने भूल से ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, जानबूझ करके भी ड्रॉप बॉक्स में डाला होगा, तो कैसे इसको इम्पोर्ट करें करंट ईयर में। तो उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि इस तरह के प्रश्न किए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो है 10.5 मिनट का, 11 मिनट का, लेकिन उम्मीद है आपकी वो जो प्रॉब्लम है, वो जो चैलेंजेस आ रहे थे कि कैसे अपने स्कूल में पढ़े बच्चों को जो ड्रॉप बॉक्स में है उनको इम्पोर्ट कैसे करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।